भविष्य मालिका के अनुसार जिस साल शनि मीन राशि में गुरुवार के दिन प्रवेश होंगे उसी साल मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा। सनातन पंचांग के अनुसार मिथुन का महीना जून टू जुलाई के बीच में गिरता है, यानी जून के लास्ट दिन और जुलाई के फर्स्ट दिन। और अगर इसी अनुसार गणना करें तो इस साल मिथुन का महीना 15 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक रहेगा। और ये संयोग नहीं कि 23 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2024 तक 13 दिनों का पक्ष गिरने वाला है। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले भविष्य मालिका में जिस विनाशकारी साल के बारे में लिखा गया था वो साल 2024 ही है। परंतु क्या हम इस साल को पार कर पाएंगे? पंच सखाओं में श्रेष्ठ विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि मीन शनि गुरु 12 रे पड़िबो एही अंके ध्रुव ध्रुव मिथुन मासरे 13 दिन पक्ष काल धरणी ग्रासिबो। यानी जब मीन राशि में शनि गुरुवार के दिन प्रवेश करेंगे और मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा तब संसार में भयंकर विनाश होगा। ऐसा वैसा विनाश नहीं बल्कि महाविनाश। सनातन पंचांग के अनुसार मिथुन के महीने को आषाढ़ का महीना कहा जाता है और आषाढ़ का महीना प्रतिवर्ष जून से जुलाई के बीच आता है। ठीक हर साल की तरह इस बार भी 15 जून से 15 जुलाई आषाढ़ यानी मिथुन का महीना होगा। आज से 600 वर्ष पहले विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्य वक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि 24 अंक में मिथुन के महीने में 13 दिनों का पक्ष गिरेगा यानी 2024। और ये कहानी है कलयुग के सबसे विनाशकारी साल 2024 की, जिस साल में दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको भयभीत नहीं कर रहा बल्कि भविष्य की सत्यता से अवगत करा रहा हूँ, जिस भविष्य की वाणी स्वयं परम ब्रह्म जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने पंच सखाओं के माध्यम से प्रकाशित करवाया था ताकि उनके भक्त सतर्क रहें और समय रहते जागृत हो जाएं। संत गुरु श्री अच्युतानंद यानी गुरुदेव ने कहा था कि घन घन रड़ी हेबल बौल मरिबे म्लेच्छगण घोड़ा टापू घाते ब्रह्मांड कंपिब आसिबे विदेशी सैन्य। यानी शून्य से लगातार प्रचंड गर्जना होगी, मरेंगे अनेकों मलेच्छगण, घोड़ों के दौड़ने की आवाज से पूरा ब्रह्मांड होगा कंपमान। तब विदेशी सैनिक युद्ध लड़ते हुए अवश्य होंगे दृश्यमान। मैं अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्येक भविष्यवाणी को सरल भाषा में पॉइंट बाय पॉइंट सत्य की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और ऐसा पिछले 600 वर्षों के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन आज हो पा रहा है। और ये ऐसा आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि परम ब्रह्म की इच्छा है, क्योंकि समय रहते उनके भक्तगण युग परिवर्तन को समझकर आत्म मंथन करने के पश्चात शीघ्र ही संसार में सत्य की स्थापना कर पाए। क्योंकि भक्तों के बिना भगवान अधूरे हैं। हर युग में वो अवतरित होकर केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। लेकिन फर्क केवल इतना है कि आज के इस महाकल युग में भक्त गुप्त अवस्था में है, क्योंकि इस युग में हो रहे पाप अत्याचार अन्याय को देखकर चिंतित एवं भयभीत होकर मौन है, इस आस में कि एक न एक दिन हमारे प्रभु जरूर आएंगे। परंतु आएंगे तो तब जब प्रत्येक भक्त अपने हृदय से उन्हें पुकारेगा। संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि सभी भक्त इकट्ठे होकर पुकारेंगे कि हे नारायण रक्षा करो हमारी। यानी संसार में एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। सरल भाषा में कहूँ तो मानवता 0%, सत्य 0%, धर्म 0% और कर्म 0%। जब ऐसी स्थिति आएगी तब पृथ्वी दहल उठेगी और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा और समझ आने से पहले ही प्राण चले जाएंगे। भविष्य मालिका में लिखे तथ्यों के अनुसार ये खतरनाक कालखंड इसी 2024 में आरंभ होने वाला है। लेकिन एक बात और है कि आज के इस आधुनिक युग में ये सब बातें बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि कर्म एवं धर्म का ज्ञान संसार से विलुप्त हो चुका है। अच्छा, आपने काफी लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर ये कभी नहीं सुना होगा कि बड़े भी भगवान का रूप ही होते हैं। एक मनुष्य की आत्मा यानी प्राण किसी भी शरीर में प्रवेश करने से पहले परम ब्रह्म को ये वचन देते हैं कि मैं सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और आपका प्रचार भी करूंगा। परंतु जन्म लेने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो कलयुग के इस अंधकार में कहीं खो जाता है और परम ब्रह्म को दिया हुआ अपना वचन भूल जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि केवल मेरे धर्म सनातन की स्थापना करेंगे नारायण, बाकी सब धर्म होंगे चूर्ण, गले पर ना होगा माली, लुंगी पहनेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के और अंत में माँ काली का शिकार अवश्य बन जाएंगे। साल 2024 के पहले दिन जब पूरा विश्व नए साल के उत्सव में मग्न था, तब जापान की धरती शक्तिशाली भूकंप के कारण
कांप उठी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। 2024 के पहले महीने ही यूएसए समेत 6 देशों ने मिलकर यमन, सीरिया एवं इराक में उपस्थित रिबल ग्रुप्स के विरुद्ध युद्ध का आरंभ कर दिया, जिसके कारण आज समुद्र के माध्यम से होने वाला वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबल ट्रेड और क्रूड ऑयल बड़े स्तर पर प्रभावित हो चुके हैं। 2024 के दूसरे महीने यानी इस साल की फरवरी में ही इजराइल ने अपने युद्ध भूमि का विस्तार किया। गाजा से आगे बढ़कर राफा एवं लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, जिसके कारण आज दुनिया के सभी इस्लामिक आतंकी ग्रुप इजराइल समेत सभी पश्चिमी देशों के अंदर लगातार आतंक फैलाने के प्रयास में लगे हुए हैं और कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। 2024 के दूसरे महीने में ही दुनिया के सबसे बड़े 2 देश जापान और यूके रिसेशन में चले गए, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और 2024 के दूसरे महीने के अंदर ही भारत के अंदर खालिस्तानी एक्टिव हो गए और परिणाम हम सबके सामने है। विश्व के अंदर दिखाई दे रही ये गंभीर अस्थिरता एक बड़े महायुद्ध का संकेत है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये महायुद्ध तो होकर ही रहेगा, इसमें तिल मात्र का भी संदेह नहीं है। परंतु महायुद्ध के साथ साथ खंड प्रलय भी होगा, जिससे भारत, नेपाल, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे देश बच नहीं सकते। सन 2024 में 13 दिनों का पक्ष भविष्य मालिका के अनुसार बड़े स्तर पर खंड प्रलय से पहले का सूचक है, जो खंड प्रलय, सूखा, बाढ़, तूफान एवं भूकंप के कारण होगा, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर। दोस्तों, आप सबकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय पंचसखा, जय भोलेनाथ, जय हिंद।